दूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है गुप्तोत्तर काल और आज का पहला प्रश्न है, हर्ष के शासन काल में भू राजस्व का आधार था। तो हर्ष के शासन काल में भू राजस्व का आधार भूमि का प्रकार था। नेक्स्ट, निम्न में से कौन नालंदा विश्वविद्यालय आया और वहां पर शिक्षा प्राप्त की? तो ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय आया था और वहां पर शिक्षा प्राप्त की थी। नेक्स्ट, त्रिकोणी संघर्ष में किसकी विजय हुई? तो त्रिकोणी संघर्ष में प्रतिहारों की विजय हुई थी। नेक्स्ट, पुलकेशिन द्वितीय किसका समकालीन था? तो पुलकेशिन द्वितीय ह्वेनसांग का समकालीन था। ह्वेनसांग का समकालीन इसलिए था क्योंकि ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया हुआ चीनी दरबारी था और पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें नर्मदा नदी के तट पर, और जिसमें पुलकेशिन द्वितीय विजयी हुए थे। तो इस कारण पुलकेशिन द्वितीय का समकालीन ह्वेनसांग था। नेक्स्ट, मामल्लपुरम के रथ किस शैली के प्रतीक हैं? तो मामल्लपुरम के रथ पल्लव शैली के प्रतीक हैं। नेक्स्ट, हर्ष ने चीन के साथ राजदूतों को विनिमय किया। इसका उत्तर विकल्प असही होगा। नेक्स्ट, हर्ष को पराजित किया। तो हर्ष को पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। नेक्स्ट, मिहिर कुल कौन था? मिहिर कुल हुण था। नेक्स्ट, बाणभट्ट किसके दरबारी थे? तो बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी थे। नेक्स्ट, पल्लवों के बारे में गलत कथन बताएं। पल्लवों के बारे में गलत कथन बताएं। तो तंजाउर को इन्होंने राजधानी बनाई थी, यह कथन गलत है। नेक्स्ट, त्रिपक्षी संघर्ष में भाग नहीं लिया। तो त्रिपक्षी संघर्ष में चालुक्यों ने भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट, वातापी किसकी राजधानी थी? वातापी चालुक्यों की राजधानी थी। नेक्स्ट, रथ मंदिर बने थे। रथ मंदिर पल्लवों के समय बने थे। नेक्स्ट, हर्ष के समय की प्रमुख घटना है। तो हर्ष के समय की प्रमुख घटना है कामरूप के राजा भास्कर वर्मा से मैत्री संबंध। विकल्प असही होगा। नेक्स्ट, ह्वेनसांग किसके समय भारत आया? तो ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय भारत आया था। नेक्स्ट, 600 ऐसा माना जाता है कि 629 से ईस्वी में यह भारत आया था और 642 ईस्वी तक हर्षवर्धन के दरबार में था। नेक्स्ट, ऐहोल अभिलेख में किस युद्ध का वर्णन है? तो ऐहोल अभिलेख में हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध का वर्णन है। नेक्स्ट, हर्ष के विषय में कहाँ से उल्लेख मिलता है? हर्ष के विषय में बाण, जो कि उनके दरबारी कवि थे, उनसे हर्षवर्धन के विषय में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट, पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करने वाला राजा था। तो पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करने वाला राजा नरसिंह था। नेक्स्ट, पल्लव रथों में से सबसे छोटा रथ है। तो पल्लव
रथों में सबसे छोटा रथ है द्रौपदी रथ। नेक्स्ट, मामल्लपुरम नगर की स्थापना किसने की थी? तो मामल्लपुरम नगर की स्थापना नरसिंहवर्मन प्रथम ने की थी। नेक्स्ट, गुप्तोत्तर कालीन बंगाल में व्यापार होता था। गुप्तोत्तर कालीन बंगाल में व्यापार होता था कौड़ियों के द्वारा। नेक्स्ट, किसने शूद्रों को कृषक कहा? तो ह्वेनसांग ने शूद्रों को कृषक कहा था। नेक्स्ट, गुप्तोत्तर कालीन कर प्रणाली का सबसे असामान्य लक्षण था पूजा स्थलों एवं तीर्थ पर कर एवं शुल्क। नेक्स्ट, किस काल में भूमिदान की प्रक्रिया तीव्र हुई? तो गुप्तोत्तर काल में भूमिदान की प्रक्रिया तीव्र हुई थी। नेक्स्ट, हर्ष के काल में खेतों की सिंचाई घटी यंत्र द्वारा होती थी। यह किसका कथन है? यह ह्वेनसांग का कथन है। नेक्स्ट, नालंदा विहार का खर्च चलता था ग्राम दान से। नेक्स्ट, गुप्तोत्तर काल में भारत में आयात की प्रमुख मद थी। तो आयात की प्रमुख मद घोड़े थी। नेक्स्ट, गुप्तोत्तर काल में भूमि का स्वामित्व किसके हाथ में था? भूमि का स्वामित्व ग्राम सभा के हाथ में था। नेक्स्ट, अंत्यज वर्ग में समाहित थे। अंत्यज वर्ग में चांडाल समाहित थे। नेक्स्ट, भारत में नारियल की खेती कब से प्रारंभ हुई? तो भारत में नारियल की खेती सातवाहन काल से प्रारंभ हुई। नेक्स्ट, उत्तर गुप्त काल में ब्राह्मण अभिजात वर्ग का उदय किससे सुकर आसान बना? तो पुरोहित वर्ग को भूमिदान, इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट, किस काल में जजमानी व्यवस्था कहलाने वाली एक नए प्रकार की सामाजिक संरचना का भारत में प्रसार हो गया? तो इसका उत्तर होगा उत्तर गुप्त काल में। नेक्स्ट, किसने पाटलिपुत्र के खोए हुए वैभव और गौरव का वर्णन किया है? ह्वेनसांग ने। नेक्स्ट, निम्न में से किस शासक ने उच्चाधिकारियों को भरण पोषण हेतु भूमि अनुदान दिया? तो इसका उत्तर होगा हर्षवर्धन। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा द्रविड़ शैली का प्रसिद्ध मंदिर पल्लव शासक नरसिंहवर्मन द्वितीय द्वारा बनवाया गया था? तो कैलाशनाथ मंदिर जो कि कांची में है, इसका निर्माण नरसिंहवर्मन द्वितीय द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट, जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है, यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? तो यह महाभारत में कहा गया है। नेक्स्ट, हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी। तो हर्ष के साम्राज्य की राजधानी कन्नौज थी। थानेश्वर भी हर्षवर्धन के साम्राज्य की द्वितीय राजधानी थी। नेक्स्ट, हर्ष के समय की कुछ सूचनाएं किसकी पुस्तक में
निहित हैं। तो कल्हड़ की पुस्तक में हर्ष के समय की कुछ सूचनाएं निहित हैं। नेक्स्ट, पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा। तो 400 इसका उत्तर होगा 601। क्यों होगा? 465 प्लस शक संवत कितना है? 78 वर्ष, 78। विक्रम संवत कितना है? 58। विक्रम संवत कितना है? 58। अगर इनको आप जोड़ेंगे तो 601 ही आएगा। नेक्स्ट, गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात उत्तर भारत में किस महत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली राजवंश का उदय हुआ? तो इसका उत्तर होगा हर्षवर्धन वंश या पुष्यभूति वंश। नेक्स्ट, निम्न में से किस नाटक ग्रंथ की रचना स्वयं हर्षवर्धन ने की है? तो प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद, ये तीनों रचनाएं हर्षवर्धन की ही है। तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन हर्षवर्धन का अभिलेख नहीं है? तो सुपिया अभिलेख हर्षवर्धन का नहीं है। नेक्स्ट, पुष्यभूत या वर्धन वंश का अंतिम शासक कौन था? तो पुष्यभूत या वर्धन वंश का अंतिम शासक हर्षवर्धन था। नेक्स्ट, हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह वल्लभी के किस शासक से किया था? तो हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह ध्रुवसेन द्वितीय के साथ किया था। नेक्स्ट, किस देश से मैत्री संबंध स्थापित करने के लिए हर्षवर्धन ने अपना राजदूत भेजा? तो यह सभी को पता है कि हर्षवर्धन ने चीन में अपना राजदूत भेजा था। नेक्स्ट, किस चीनी यात्री ने कहा है कि हर्ष कार्यों में इतना व्यस्त रहता था कि वह अपनी भूख और निद्रा भूल जाता था? तो यह कथन वेनसोंग का है। नेक्स्ट, हर्ष के शासनकाल में सेना के प्रधान को क्या कहा जाता था? तो हर्ष के शासनकाल में सेना के प्रधान को सिंहनाद कहा जाता था। नेक्स्ट, हर्ष के शासनकाल में न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? तो हर्ष के शासनकाल में न्यायाधीश को मीमांसक कहा जाता था। नेक्स्ट, हर्षकालीन राजस्व व्यवस्था में भौतिक कर वसूलने वाला होता था, तो जमीन का हिसाब रखने वाले पदाधिकारी को क्या कहते थे? तो जमीन का हिसाब रखने वाले पदाधिकारी को पुस्तपाल कहा जाता था। नेक्स्ट, हर्षवर्धन के साम्राज्य की पूरी व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो हर्षवर्धन के साम्राज्य की पूरी व्यवस्था सामंती व्यवस्था पर आधारित थी। तो यह 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का श्रृंखला था जो मैंने आप लोगों के साथ साझा किया। उम्मीद है कि आप लोग निरंतर वीडियो देख रहे होंगे और अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे, अपना प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, मुझे यह पूरा विश्वास है। और आप लोग इसी तरह से इस वीडियो पर बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी करते रहिए। धन्यवाद।